आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी इस क्वेश्चन में हमको गिवन है तीन तरह के डिफरेंट कैपेसिटर्स, ओके, जिनका सबका प्लेट एरिया सेम है। जो हमको गिवन है ए है, राइट। और सबके बीच में जो सेपरेशन है, जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो हमको डी गिवन है, राइट। तो यहाँ पे तीनों में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। तो हमको रिजल्टिंग कैपेसिटेंस जो है हर एक में वो बताना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ए पार्ट से, हमारे ए कैपेसिटर से। तो ए कैपेसिटर में गिवन क्या है हमारे पास कि K1 और K2 दो डायरेक्टली स्लैब्स मैंने डाली हैं उसमें, ठीक है। तो बेसिकली इसको जो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो C1 एंड C2, जो कि दोनों C1 एंड C2 सीरीज में होंगे, उसके ऐड कर रहा होगा, राइट। तो अगर मैं C1 कैपेसिटर के कैपेसिटेंस लिखूंगा जो कि मेरा बिटवीन द प्लेट ये यहाँ पे और जो जंक्शन है मेरा इसके बीच में है, राइट। C1 विल बी K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, ठीक है। सिमिलरली मैं C2 भी लिखूंगा यहाँ पे, C2 जो कि होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। अब बिकॉज मैंने बोला कि जो दोनों ये कैपेसिटर्स हैं C1 C2 ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है, बिकॉज सीरीज की तरह ऐड करेंगे। तो सीरीज अरेंजमेंट के लिए इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से कि सीरीज SERIES। सीरीज अरेंजमेंट के लिए हमें क्या करना है कि सिंपली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, C इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे हम, ओके। तो यहाँ से मेरे पास जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो होगी C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 K1 प्लस K2, राइट। और अगर हम 2 को सिंपली ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा वेल मैनर में लिखने के लिए, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है जो कि मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है फॉर द फर्स्ट केस ए, ओके। अब हम मूव ऑन करते हैं बी की तरफ। अब बी में भी बिल्कुल सेम सा केस है, पर यहाँ पे तीन डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो मेरे कैपेसिटर्स बन जाएंगे वो बेसिकली C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर्स बन जाएंगे सीरीज अरेंजमेंट में, ओके। तो यहाँ पे अगर हम C1 की वैल्यू लिख लें इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, पर जो अब डिस्टेंस है, ठीक है, वो प्लेट और जंक्शन के बीच में होगा, राइट। तो वो D/3 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सिमिलरली C2 भी लिख लेते हैं हम K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3 और C3 यहाँ पे इक्वल टू K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3, राइट। तो अब बिकॉज ये तीनों कैपेसिटर्स हमारे सीरीज अरेंजमेंट में हैं, ओके, तो इनको हम सिंपली लिख लेंगे। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो यहाँ से जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास, C इक्विवेलेंट बन जाएगा हमारा C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3, ठीक है। अब अगर हम C1 C2 C3 की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है यहाँ पे, राइट, इन तीनों की वैल्यू अगर हम इसमें डाल देंगे तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा कुछ इस फॉर्म में होगा। C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 एप्सिलॉन नॉट K1 K2 K3 अपॉन D टाइम्स K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K1 K3, ठीक है। तो ये मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है फॉर द केस बी जो हमको ऊपर गिवन है, राइट, यहाँ पे, ओके। अब सी पार्ट पे चलते हैं। तो सी पार्ट हमको क्या बोला गया है कि अब हमारे दो कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे, पर वो सीरीज अरेंजमेंट में नहीं है, राइट, वो पैरेलल अरेंजमेंट में है, राइट। तो सिंपली पैरेलल अरेंजमेंट हमको पता है कि जब हम C1 C2 निकालेंगे उसका जो डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए वैल्यू,
तो हम उनको सिंपली ऐड कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम C1 निकाल लेते हैं, वो होगा K, ठीक है, 1 एप्सिलॉन नॉट। पर अब देखने वाली बात यह है कि जो मेरा यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, वो D डिस्टेंस का नहीं है, ठीक है, बट A जो ऊपर एरिया है उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया मेरा हाफ हो जाएगा, तो K एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D, ठीक है। तो और यहाँ से हम C2 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D, ठीक है। और अब हमको गिवन है कि जो C1 C2 है वो दोनों पैरेलली अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज वो दोनों का सम होगा C1 प्लस C2, राइट। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास फाइनली वो होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 टाइम्स D K1 प्लस K2, जो कि मेरा नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है फॉर द थर्ड पार्ट C, इनको ऊपर गिवन है, राइट। थैंक यू।